नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो लंबे समय से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और उन्हें जेल के अंदर, तिहाड़ के जेल के अंदर उन्हें नींद नहीं आती है। बार बार वो सोचते रहते हैं किस तरीके से बाहर निकला जाए। लेकिन उस घोटाले का जो उनका आका था अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, दिल्ली के, वो आराम से बाहर मौज काट रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बार बार तड़फड़ा रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। तगड़ा झटका यह है कि जो मनीष सिसोदिया की रिव्यू पिटीशन थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर के फैसले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज कर दी है। जमानत याचिका, ये बड़ा झटका जो मनीष सिसोदिया को लगा है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है जमानत के लिए बार बार कोर्ट भागने का। कोर्ट के सारे रास्ते अब उनके लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, बंद हो चुके हैं। तो अब मनीष सिसोदिया आने वाले 6 से 7 महीने जेल के अंदर ही रहेंगे। ये सारे रास्ते मनीष सिसोदिया के अब बंद हो चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर बड़े झटके का शिकार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट के 30 अक्टूबर के फैसलों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 30 अक्टूबर के फैसले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और बुधवार को दिए गए आदेश में जस्टिस संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं और उसके समर्थन में आधारों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में 30 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, उस बेंच ने कहा है, उस बेंच का कहना है जिस बेंच में पुनर्विचार याचिका मनीष सिसोदिया ने दायर की थी। इसके अलावा कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं की मौखिक सुनवाई की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है। बता दें, मनीष सिसोदिया ने समीक्षा याचिका में 30 अक्टूबर के फैसले में कई गलतियों को उठाया था और अपनी याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने की मांग की थी। 30 केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के मामले में जांच एजेंसियों ने इससे पहले ही मनीष सिसोदिया पर 338 करोड़ रुपए के लेन देन का बड़ा मामला उन्होंने कहा था कि इन पे साबित हो रहा है, पूरी ट्रेल मिल रही है। इसमें मनीष सिसोदिया को साफ साफ कहा गया था कि इसके साथ कोर्ट ने भी कहा था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले 3 महीने में ट्रायल धीमी गति से चलता है तो आप जमानत याचिका लगा सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया इसमें इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मनीष सिसोदिया के को लगभग बंद कर दिया है। अब मनीष सिसोदिया के पास अब ये जब पुनर्विचार याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बेंच ने, तो अब उनके पास क्या आधार बचता है कोर्ट जाने का। हम आपको ये बताते हैं कि समीक्षा याचिका खारिज होने के साथ अब पूर्व डिप्टी सीएम के लिए सुधारात्मक याचिका का एक रास्ता बचा हुआ है। यानी कि मनीष सिसोदिया सुधारात्मक याचिका दायर करने का रास्ता अभी उनका खुला है, जो न्यायिक आदेश की शुद्धता, आप जरा गौर कीजिएगा, जो न्यायिक आदेश की शुद्धता को चुनौती देने के लिए एक वादी यानी कि जो आरोपी है, एक वादी के लिए उपलब्ध अंतिम कानून है। ये अंतिम रास्ता हुआ, अंतिम कानूनी उपाय है। इस तरह की सुधारात्मक याचिका केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दायर की जा सकती है, ताकि किसी तरीके की गंभीर गलती या ऐसे फैक्ट को उजागर किया जा सके जो फैसला देते समय न्यायाधीशों के ध्यान से बच गई थी। ये सारी चीजें
सुधारात्मक याचिका का रास्ता इसलिए इस बात के लिए खुला हुआ है। ये सारी चीजें सामने रखते हुए बहुत क्लियर अब ये पता चल रहा है कि मनीष सिसोदिया के पास अब कोई जेल से बाहर आने का रास्ता बचता नहीं है और मनीष सिसोदिया अब 6 से 7 महीने के लिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था उसमें भी हम 1 महीने और आगे आ चुके हैं, तो 6 से 7 महीने के लिए मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल के मेहमान ही रहेंगे। वहीं पर हो सकता है इसी दौरान उनके जो सबसे करीबी दोस्त थे अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी तिहाड़ जेल पहुंच जाएं, तो शायद वो जमानत याचिका ना लगाएं या ना बाहर आने की बात कहें, ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन कोर्ट के फैसले से अब ये लग रहा है कि अब मनीष सिसोदिया के पास जेल से बाहर आने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है, यानी कि मनीष सिसोदिया अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो अब लंबे समय तक जेल के अंदर ही रहेंगे। मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शराब घोटाले में बहुत लंबा हेर-फेर किया था और ईडी ने जिस तरीके की उनके उनके खिलाफ चार्जशीट रखी है, उससे साफ पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत गंभीर टिप्पणी की थी और सीधे-सीधे कहा था कि 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है, वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रही है। बहुत सारे एविडेंस एजेंसी के पास है, इसलिए उन्हें अब जल्दी से जमानत नहीं दी जा सकती है, अभी उनको इंतजार करना होगा। हाँ, उनके पास एक रास्ता बचता है कि अगर एजेंसियां जानबूझकर जांच को लटकाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि 6 से 8 महीने के बीच में अगर नहीं निपटता है आपका मामला, तब आप जमानत की मांग कर सकते हैं संबंधित अदालत से। लेकिन मनीष सिसोदिया इस मामले में सब्र नहीं रख पा रहे थे और वो बार-बार हर कोर्ट के अंदर दौड़ के गए जमानत के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी रास्ते उनके लिए बंद कर दिए और उनको सीधा-सीधा इशारा किया कि अभी आपने ये सारा जुर्म किया है, आप आरोपी हैं, अभी आप जेल में ही रहिए जब तक एजेंसियां इसमें अपनी जांच कंप्लीट नहीं कर लेती और इसमें फैसला नहीं आ जाता है। ये एक बड़ी बात है। सोचिए कि किस तरीके से एक डिप्टी सीएम, सीएम और बहुत सारे लोग मिलकर एक गैंग बनाते हैं, वो गैंग किस तरीके से घोटाले करता है, किस तरीके से शीश महल बना के खड़ा कर देता है, किस तरीके से पीडब्ल्यूडी में घपले किए जाते हैं, जल बोर्ड में घोटाले किए जाते हैं और किस तरीके से 100 करोड़ रुपए जो शराबबंदी से आए थे उनसे गोवा का चुनाव लड़ा जाता है। ये सारी बातें अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कोर्ट के अंदर, इसलिए कोर्ट मनीष सिसोदिया को किसी भी रूप में राहत देने के मूड में नहीं है। इससे एक और मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि अगर आपको जमानत दे दी गई तो आप बाहर जाकर गवाहों को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको जमानत नहीं दी जा सकती। मामला बहुत गंभीर है, बहुत सारे संगीन आरोप आप पर लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मनीष सिसोदिया लगातार जमानत के लिए फड़फड़ाते रहे, लेकिन अब उनके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया अब लंबे समय तक जेल के अंदर ही रहेंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।